दोस्तों नमस्कार, राकेश कुमार। प्राचीन भारत की 14वीं कक्षा में आप सभी लोग का स्वागत है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य है अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा बुद्ध काल गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित में आया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त तथा तथागत गुप्त तथा वालिद नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय आधुनिक केंद्र था जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1900 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी सौदा के पश्चात बते वर्षों से को भूमि में गाड़ कर उनके पर जो समाधियाँ बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित है। चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्यों के समीप भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्व सावजनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचदशी ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर, अर्थात स्तूप का विकास ही संभव है। मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ था जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर तथा मृतक की बनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्ध में इसे अपनी पद्धति अपना लिया। इस स्तूपों में बुद्ध उनके शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, भावगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप तथा पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को ईसाई पुंज के तौर पर जाना जाता था। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मूर्ति लंबी लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई। इस मूर्ति उस काल को दर्शाती जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के पश्चात अपने बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण को प्राप्ति हो गई। हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्नवार, महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कर्षमान। इसमें महात्मा बुद्ध को महान पुरुष माना गया। इसमें उनको देवता माना गया है। यह व्यक्तिवादी धर्म है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने मुख्य करना चाहिए। इसमें परोपकार पर बल दिया गया है। उसको उद्देश्य मान कल्याण के लिए किया जाता है। मूर्ति पूजा व्यक्ति में विश्वास नहीं रखता, यह आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसकी साधना पद्धति कठोर तथा भिक्षुक समर्थक है। सिद्धांत सरल एवं साधारण। इसमें भिक्षुक के साथ साथ उपासकों से भी महत्व दिया जाता है। इसका शब्द अरहत पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक स्वतांत्रिक से प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इससे अच्छे पाठों को देखा जाएगा। तब तक दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों नमस्कार।